नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास है BSc थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम जूलॉजी पेपर सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका एग्जाम इस बार लिखित पैटर्न पर हो रहा है, उन सभी के लिए ये खासकर क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और जो भी प्रश्न मैं बताने वाला हूँ ये सभी रिपीटेड हैं और इस बार आपके आगामी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। क्लास आपको नई शिक्षा नीति के तहत प्रोवाइड की जा रही है। आपका जो कोर्स कोड है दोस्तों जूलॉजी सेकंड पेपर का, वो है B050502T। ये आपका पेपर टाइटल का कोड है। और पेपर टाइटल फिफ्थ सेमेस्टर सेकंड पेपर का क्या है जूलॉजी का, डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एंटोनॉमी। ठीक है, ये आपका पेपर टाइटल है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इसमें आपको यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर फर्स्ट, तो यूनिट नंबर फर्स्ट के सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न जो यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको तैयार करना है वो है गिव ए नेट एंड लेबलेट डायग्राम ऑफ हार्डमोनिका एंड मेंशन इट्स जर्नल एंटोनोमी। हार्डमोनिका का एक सुंदर एवं नामांकित चित्र बनाइए तथा इनके सामान्य संरचना का भी उल्लेख कीजिए। ये आपका पहला प्रश्न है यूनिट नंबर फर्स्ट का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। और हार्डमोनिका से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। हो सकता है ये ठीक यही क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए, हो सकता है डायग्राम ना पूछ लिया जाए, कि आपसे डायग्राम ना पूछा जाएगा, डायग्राम नहीं बनाना है। ठीक है, उससे संबंधित और विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, तो ये आपको तैयार कर लेना। जैसे कि अभी आपसे पूछ ले कि डिस्क्राइब द ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ हार्डमोनिका, तो आप नोट कर लेंगे, क्या नोट कर लेंगे, ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और इसका आपको स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। तो हार्डमोनिका आप जरूर तैयार करके जाएंगे और इम्पॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ें। दूसरा जो प्रश्न आपका है वह है क्लासीफाई द यूरोकार्डेटो करेक्टर्स गिवन द सम एग्जाम्पल। यहाँ पर है कि यूरोकार्डेटो का वर्गीकरण आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, तो यूरोकार्डेटो भी इंपॉर्टेंट है, इसके करेक्टर्स जरूर पूछे जाएंगे। तो ये दूसरा प्रश्न भी आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि दोस्तों दो यूनिवर्सिटी का पेपर इस समय चल रहा है। पहली जो यूनिवर्सिटी है वो है वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय और दूसरा है रज्जू भैया, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जूलॉजी फर्स्ट पेपर के एग्जाम्स हो चुके हैं, सेकंड पेपर के बाकी हैं। तो सेकंड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आप किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र हों, चाहे आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से हों या फिर आप DDU यूनिवर्सिटी से हों, अवध विश्वविद्यालय से, कानपुर विश्वविद्यालय, आगरा यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप वीर बहादुर पूर्वांचल के तो है ही है। तो इन सभी विश्वविद्यालय में ये इंपॉर्टेंट है, सभी के छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखने में क्या आएगा, पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा न्यूरल ग्लैंड कॉम्प्लेक्स ऑफ हार्डमोनिका। क्या क्वेश्चन बनता है कि न्यूरल ग्लैंड कॉम्प्लेक्स ऑफ हार्डमोनिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा जो बनेगा, दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपसे ट्यूनिका लार्वा, ट्यूनिकेट लार्वा क्या होता है। और अगला जो है वो है पायरोसोमा। ठीक है, इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और एट्रियम, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ये आप तैयार करके जाएंगे। अब हम यूनिट नंबर सेकंड की चर्चा कर लेते हैं कि यूनिट नंबर सेकंड में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर सेकंड का जो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है वो है गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस सेंस ऑर्गन फाउंड इन एम्फीऑक्सस। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम्फीऑक्सस में पाए जाने वाले विभिन्न संवेदी अंग का वर्णन कीजिए, यानी कि गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, यहाँ पर वेरियस ऑर्गन्स फाउंड इन एम्फीऑक्सस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों
वो दिया गया है यहाँ पर कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइजोसील एंड इंट्रोसील। ये दोनों इंपॉर्टेंट, देखिए दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन समझिएगा इस टॉपिक को, राइट ए शॉर्ट नोट यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आया है। कौन सा क्वेश्चन पूछेगा कि साइजोसील और इंट्रोसील इन दोनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कभी कभी इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, यानी अंतर भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि राइट द डिफरेंस बिटवीन साइजोसील एंड इंट्रोसील। ओके, तो ये आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आप तैयार करके जरूर जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 का तीसरा प्रश्न आपको क्या तैयार करना है, यह तैयार करना है गिव एन अकाउंट ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ वैक्यूस्टोमा विथ द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। यहाँ पर आपको ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ वैक्यूस्टोमा तैयार करना है, किसके सहित, सूटेबल डायग्राम के सहित आपको बताना है। तो ये तीसरा प्रश्न आपके लॉन्ग टाइप का प्रश्न है और ज़रूर पूछा जाएगा, तो आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है। ओके, ये आपका है वैक्यूस्टोमा, वैक्यूस्टोमा से प्रश्न जरूर आएगा। चले आगे बढ़ें, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। चौथा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। अब संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, पहला यहाँ पर जो दिया गया है वो है ओरल हुड ऑफ एम्फिएक्सस। क्या दिया गया है, ओरल हुड ऑफ एम्फिएक्सस, और दूसरा दिया गया है एंडोस्टाइल ऑफ एम्फिएक्सस। ठीक है, तो ये आपको तैयार करके जाना है, इन दोनों पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। ओके, तो ये भी आपके लिए खासकर महत्वपूर्ण है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, चले अब यूनिट नंबर 3 के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि तीसरे यूनिट में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो तीसरे यूनिट में जो आपको तैयार करना है वो पहला प्रश्न है क्लासीफाई द एम्फीबिया, गिव द सुटेबल कैरेक्टर एंड एग्जाम्पल अप टू ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लासीफाई कीजिए एम्फीबिया गिविंग सुटेबल कैरेक्टर्स, यानी इसके वर्गीकरण को भी समझाइए और एग्जाम्पल को भी बताइए। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न आपका हो गया जो आपको तैयार करना है। दूसरा प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है किस पर। पहला आपका दिया गया क्वेश्चन, ये क्या दिया गया दोस्तों, ये दिया गया है ऑक्सोलोरल लार्वा। क्या है, ऑक्सोलोरल लार्वा, और दूसरा क्या दिया गया है, एलाइटिस। इन दोनों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा, पहला जो बनेगा वो बनेगा ऑक्सोलोरल लार्वा और दूसरा बनेगा एलाइटिस। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ओके, चले तीसरा प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है राइट अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। देखिए यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए आएगा रेप्टाइल्स का, मैमल्स का या भी बर्ड्स का। तो ये आपको तीनों तैयार होना चाहिए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ओके, चलें इतनी चीज़ें समझ में आ गई। चल अगला देखते हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा है, आपका चौथा प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्नेक वेनम एंड एंटी वेनम। यहाँ पर है संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया है और ये 100% आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इस बात को विशेषकर ध्यान रखेंगे। स्नेक वेनम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और एंटी वेनम, ये दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। अंतर बताइए कि खास अंतर क्या है स्नेक वेनम और एंटी वेनम में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी यानी कि लगभग 10 पॉइंट आपको एंटी वेनम के सफिक्स में लिखना होगा और 10 आपको स्नेक वेनम, तभी आपको ये कंप्लीट मार्क्स मिल पाएगा। ओके, चले अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न यहाँ पर है वाइटिंग एपार्टस ऑफ वाइटनिंग मैकेनिज्म ऑफ पॉइजनस स्नेक। यहाँ पर है कि जो विषधारी स्नेक होते हैं उनके जो काटते हैं यानी दंत विष के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, उनकी क्रियाविधि भी बतानी है, उनका मैकेनिज्म क्रियाविधि, उनके दंत विष पर आपको क्रियाविधि यानी उसका फिगर जरूर बनाना होगा, किसका, पॉइजनस स्नेक का। ओके, तो ये 5वां प्रश्न हो गया, ये यूनिट नंबर 3 का। अब हम यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा प्रश्न आपका है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एक्सियल एंड
एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम बताना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सियल एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ओके, तो ये आपके लिए खासकर महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉन्ग टाइप का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न वो है राइट ओनली अबाउट द नंबर्स ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। आपको यहाँ पर क्या बताना है, ओनली नंबर बोन्स इन ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम में कितने बोन्स पाए जाते हैं, उनके नाम और उनकी संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। ये आपका दूसरा प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बीबीआईपी प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलें आगे बढ़ें। यूनिट नंबर 5, पांचवा यूनिट जो है उसका नाम क्या है दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से सभी लोग बताइए आपके पांचवें यूनिट का क्या नाम है। पांचवें यूनिट में जो आपको तैयार करना है पहला प्रश्न वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एलिमेंट्री कैनल ईट्स द एलिमेंट्री एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया यूनिट नंबर 5 का, जिसमें एलिमेंट्री कैनल सबसे महत्वपूर्ण है और ये आपको तैयार करके एग्जाम में जाना चाहिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाने वाला है। दूसरा प्रश्न है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लंग्स के स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको, कंप्लीट फिगर आपको इसका आना चाहिए, कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको तैयार होना चाहिए किसका, लंग्स का। ये आपसे एग्जाम में जरूर इस बार पूछेगा। ओके, और आपको इसका 8 नंबर मिलेगा, ये बात आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब आपका बाकी कौन कौन सा यूनिट बच रहा है, यूनिट नंबर 6, 7 और 8। अब इन तीनों में से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें तीनों यूनिट के आपके प्रश्न समाहित हैं। यहाँ पर जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है अगला जो प्रश्न, एक्सप्लेन द एसोसिएटरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को तैयार करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वह है राइट ए नोट ऑन गिल्स इट्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है किस पर, गिल्स पर, और इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो ये भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न जो आपको तैयार करना है, देखिए दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मेरे हिसाब से तो ये है एग्जामिनर यही प्रश्न चूज करेगा, बाकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है, यूनिवर्सिटी क्या क्वेश्चन पूछ लेती है। पूरे बुक के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं को मैं बताता चल रहा हूँ। जैसा कि हर बार आप सबको पता है कि जो मैं कंडक्ट करता हूँ लगभग 75% क्वेश्चन साल विश्वविद्यालय में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर से पूछे जाते हैं। ओके, चलिए तो अगला जो प्रश्न तैयार करना है वह है एक्सप्लेन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड आल्सो एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ हार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट क्या होता है इसको परिभाषित कीजिए और एक्सप्लेन करिए एवोल्यूशन ऑफ हार्ट। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉन्ग टाइप का ये प्रश्न है। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर कैरेनियल नर्व्स, राइट द नेम एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, कैरेनियल नर्व्स क्या होती है, इसके नाम और इसके वर्क यानी इसका कार्य और इसके नाम दोनों आपको यहाँ पर बताने हैं। ओके, तो ये भी आपका बीबीआईपी प्रश्न है। अगला जो क्वेश्चन है जो तैयार करना है वो है गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई। यहाँ पर डिटेल में आपको मनुष्य के आँख की संरचना और मनुष्य के आँख के प्रत्येक कार्य को उल्लेखित यहाँ पर करना है, उसको परिभाषित करना है। ये आपका लॉन्ग सेक्शन का प्रश्न बनेगा। स्ट्रक्चर पूरा आप तैयार कर लीजिएगा ह्यूमन आइज़ का, इसके फंक्शन यानी इसके कार्य और इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ज़रूर आप तैयार करके जाएंगे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पूरे यूनिट के जो सबसे टॉप प्रश्न थे उनकी चर्चा मैंने आज की इस क्लास में कर दी है। बाकी जिनका कल एग्ज़ाम है बेस्ट ऑफ लक, आप सब अपनी तैयारी बेटर ढंग से करिए और मुझे आशा है कि यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है और आप ऐसा तो है नहीं कि आप सब हमारे
ऊपर ही डिपेंड थे। अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई की ही होगी, और अगर आप लोगों ने पढ़ाई की होगी तो आपको समझ में भी आया होगा कि सर आप जो प्रश्न बता रहे हैं क्या वो इम्पोर्टेंट है या नहीं। ओके, और आप सबके पास इजी नोट्स भी होंगे तो वहाँ से आप प्रश्न मिला भी सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और सभी स्टूडेंट जुड़ सके। ओके, तो आज की ये क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।